अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक बार फिर मॉडर्न साइंस कॉलेज इलाहाबाद के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद अहमद और हम आज जो लास्ट लेक्चर देख रहे थे हम थे वो पंक्चुएशन का। तो आज हम उसका जो रिमेनिंग पार्ट रह गया बेटा उसको हम देखेंगे। तो आज सबसे पहली जो अलामत है उसको देखते हैं जी। हमारे पास है कॉमा। इसकी जो अलामत है बेटा वो इस तरह से है जी। कॉमा कहाँ पर बेटा यूज होता है? जब आपने स्मॉल पॉज लेना है, हल्का सा वक्फा करना है, ठहराव करना है, ठीक है। जब आप कोई इबारत पढ़ रहे हैं तो जब आपने हल्का सा थोड़ा सा वक्फा करना है, ठहराव करना है, तो उसके लिए हम कॉमा की अलामत यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक स्टेटमेंट लिखता हूं, अली, अहमद, ज़िया एंड नोमान आर फ्रेंड्स। या जिस तरह पंजाब, केपी के, सिंध एंड बलूचिस्तान आर द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा बेटा, ये हमारे पास दो सेंटेंस है। तो देखिए, अली हम थोड़ा सा वक्फा लिया तो हमने कौन सी अलामत यूज किया बेटा? कॉमा की। अली, अहमद, ज़िया एंड नुमान आर फ्रेंड्स। उसके बाद पंजाब, केपी के, सिंध एंड बलूचिस्तान आर द प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। जब हमने हल्का सा ठहराव करना है, वक्फा करना है, तो उसके लिए हम जो अलामत यूज करेंगे बेटा कॉमा की अलामत है। इसके अलावा हम कॉमा की अलामत कहां पे यूज कर सकते हैं? जब हम कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं, जिस तरह आप देखें द प्रिंसिपल, उसके बाद कॉमा की अलामत बेटा यूज की गई। इसी तरह जब आपने क्या लिखा जी लास्ट में, यूअर्स ओबिडेंटली, तो हम कॉमा की अलामत यूज करते हैं। तो ये हमारे पास इसका इस्तेमाल है कॉमा का। नेक्स्ट हमारे पास जो अलामत है बेटा उसकी हम बात करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं, हाइफन। हाइफन ये उसकी बेटा अलामत है। हाइफन का इस्तेमाल कहां पर होता है? जब हमने कंपाउंड वर्ड्स, मुरक्कब दो हमारे पास अल्फाज को जोड़ा है, अब हम उसको जब हम आपस में मिलाते हैं, कंपाउंड कर देते हैं, तो उसके दरमियान जो अलामत है उसमें हम हाइफन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है 45। अब ये लफ्ज़ है 45, अब उसके दरमियान हमने हाइफन यूज कर, इस तरह 61, 24, इस तरह। इसके अलावा हमारे पास वर्ड है, जब हमारे पास आ जाए फादर इन लॉ, इस तरह ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। फादर के बाद हमारे पास प्रेपोजिशन आ गई बेटा। अब प्रेपोजिशन के बाद हमने क्या है, जब इसको हम स्किप कर रहे हैं तो फिर हम ये लगाएंगे। इसी तरह जब आप कोई इंग्लिश का सेंटेंस लिख रहे हैं तो आपकी जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई है, लेकिन आपका वर्ड है वो अभी रहता है। जिस तरह हम लिख रहे हैं फॉर एग्जांपल एजुकेशन, EDUCA, अब क्या है, यहां पर लाइन है वो ओवर होगी, कंप्लीट हो। फिर आप क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन के लिए आप यहां पर लगा गए EDUCATION, यहां पर आप करेंगे। तो ये जब हम अलामत यूज करेंगे तो फिर हमारे पास ये अलामत यूज होगी। इस तरह जब आपने डेट को अलहदा करना है तो फिर हम यहां आमतौर पर क्या लिखते हैं जी? फॉर एग्जांपल है जी 12/5/2020। तो ये हमारे पास जो है ये भी हम यूज कर सकते हैं, करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो पंक्चुएशन है बेटा उसको अब देखते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास कोटेशन मार्क्स। जी कोटेशन मार्क्स भी कहा जाता है बेटा इसको एक और नाम है इन्वर्टेड कॉमास। जी इन्वर्टेड कॉमास ये बेटा डबल भी होते हैं और सिंगल भी होते हैं। जो ब्रिटिश हैं वो डबल कॉमा यूज करते हैं जी। ब्रिटिश जो है वो डबल कॉमा यूज करते हैं और जो अमेरिकन हैं वो सिंगल कॉमा यूज करते हैं।
वो सिंगल कोमा यूज़ करते हैं। अब इसका इस्तेमाल क्या है, जब आपने किसी भी बंदे की कही हुई बात को सेम एज इट रिपीट करना हो, उसके लिए हम कोटेशन मार्क या इन्वर्टेड कोमा यूज़ करते हैं। जिस तरह मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, नमाज कायम करो, ठीक है। अब ये क्या है, अल कुरान, यानी कुरान पाक में अल्लाह पाक ने हमें हुक्म दिया नमाज कायम। जब हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर बात, यानी कि ये अल्लाह पाक की कही हुई बात है, तो वैसे ही हमने रिपीट किया। जिस तरह एक और मिसाल यहां पर आपके सामने लिखता हूं बेटा, यहां पर लिखते हैं जी, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। आगे जी अल हदीस, तो हमें इससे पता चल रहा है इन्वर्टेड कोमा कि ये जो स्टेटमेंट है ये किसी आम बंदे की नहीं है, बल्कि नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में मुबारक कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। एक और मैं आपके सामने यहां पर लिखता हूं, जिस तरह काम काम बस काम। अब ये हमें स्टेटमेंट शो कर रही है कि ये किसी का कौल है जी। तो ये कौल क्या है, कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह का। जब हमने किसी की कही हुई बात को सेम एज इट रिपीट करना होता है तो हम उसको इन्वर्टेड कोमास के अंदर यूज करते हैं। सेकंड, जब आप कोई डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन, यानी जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने अगर फर्स्ट 10th के अंदर किए हैं तो उसमें भी क्या होता था, जिस तरह मैं एक साथ लिखता हूं, ही सैड आई एम इल। अब क्या है, ही सैड, ये बंदा कह रहा है कि आई एम इल। जब हम इस बंदे की कही हुई बात को रिपीट करते तो हमने क्या किया बेटा, इन्वर्टेड कोमास को यूज किया या कोटेशन मार्क को यूज किया गया है। इसके बाद हमारे पास जो अलामत है उसको देखते हैं बेटा। उसके बाद हमारे पास एक अलामत है, इसको हम शॉर्ट से देखते हैं। डैश, ये बेटा जो अलामत है ये हाइफन से बड़ी होती है। अब हैश क्या है, इसका डैश का इस्तेमाल क्या बेटा, जब आप फिक्रे के अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, कोई इजाफी मालूमात देना चाह रहे हैं, या अचानक आपने सडन फीलिंग को शो करना है और ऐसी फीलिंग जो कि अजाफी हैं, उसके बावजूद इस डैश को अगर आप इस्तेमाल, यानी कि ये जो आप इंफॉर्मेशन देंगे अगर वो आप इस्तेमाल नहीं भी कर रहे तो भी आपका जो सेंटेंस है या आपकी जो इबारत है वो आप मुकम्मल मफहूम देगी, कंप्लीट मीनिंग देगी। लेकिन जो डैश है वो हम फिक्रे के अंदर एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए हम यूज करते हैं। जिस तरह एक मैं सेंटेंस यहां पर लिखता हूं, अब देखें ऑल थिंग्स सोल्ड, तमाम चीजें बिक गई, ऑल थिंग सोल्ड, तमाम चीजें बिक गई। अब उसने डैश लगा दिया, अब वो मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है उसको क्लैरिफिकेशन के लिए, वजाहत के लिए, घर, ज्वेलरी, जेवरात, कार, हर चीज उसके लिए उसका बिक गया। तो अगर हम इसको स्किप कर देते हैं, यहां पर ऑल थिंग सोल्ड हमें समझ आ रही है कि तमाम चीजें बिक गई हैं। तो बेटा आज का ये हमारा लेक्चर था। तो आज आपने ये पंक्चुएशन कुछ देखी, जो हमने कोमा देखा है, हाइफन देखा है बेटा, कोटेशन मार्क है और उसके बाद डैश की अलामत है।